जय हिंद मेरे साथियों, क्या हाल चाल है। आशा करता हूं कि सभी शानदार और बिल्कुल जबरदस्त होंगे। बहुत सारे हमारे साथी उत्तर प्रदेश पुलिस होमगार्ड का फिजिकल का इंतजार कर रहे हैं। खैर, इसकी फिजिकल कैसे होगी, इसके लिए इंस्ट्रक्शन जारी कर दिया गया है कि आपकी दौड़ में कितना समय लिया जाएगा, कैसे आपकी दौड़ कराई जाएगी। लेकिन दौड़ के लिए कंफर्म डेट नहीं मिला है अभी तक आपको। तो भाई वो भी डेट जो है आ चुका है। अभी ऑफिशियल तो नहीं देखने को मिल रहा है, ना ही आपको ऑफिशियल कहां कहां पे दौड़ कराई जाएगी इसके बारे में जानकारी है। लेकिन इंटरनल एक लेटर के माध्यम से कंफर्म हो चुका है कि आपकी दौड़ 8 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है। जो भी हमारे मित्र कांस्टेबल और होमगार्ड को लेकर थोड़ा सा चिंतित थे कि भाई कांस्टेबल का दौड़ होगा या होमगार्ड का दौड़ होगा, अब सब कुछ क्लियर हो चुका है। यूपी पुलिस 2026 में आने वाली वैकेंसी को लेकर यदि आप भी सीरियस हो तो आज और अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो। तैयारी करने के लिए आपको हमारा नोट्स जरूर एक बार चेकआउट करना चाहिए। सारे नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में है। मैंने कंप्यूटर की कंप्लीट सिलेबस चैप्टर वाइज एमसीक्यू कवर किया है, जिससे आपकी यूपी पुलिस एएसआई कंप्यूटर ऑपरेटर जैसे भर्ती की तैयारी होगी। साथ साथ यूपी पुलिस कांस्टेबल, दरोगा, यूपी ट्रिपल एससी तमाम सारी वैकेंसीज की आपकी इससे तैयारी कंप्लीट हो जाएगी कंप्यूटर सिलेबस की। इसके साथ साथ मैंने यूपी स्पेशल की कंप्लीट नोट्स तैयार किया है डिटेल में। साथ साथ चैप्टर वाइज भी एमसीक्यू नोट्स मिल जाएगा। इसके अलावा फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी मैंने वन लाइनर नोट्स तैयार किया है। तो ये सारे नोट्स जो है पीडीएफ फॉर्मेट में है। करना क्या है, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है। मात्र आपके 8 से 10 चाय इतना दाम पड़ने वाला है, आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। देखो, सबसे बड़ी चीज है होमगार्ड की दौड़ में कि इसमें बहुत कम मात्रा में बच्चे आउट होने वाले हैं। खैर, 1-2 दिन तक समस्या रहने वाली है, मतलब 1-2 दिन हो सकता है कि थोड़ा सा रिजल्टेंट कम देखने को मिले, अन्यथा उसके बाद से ठीक ठाक देखने को मिलेगा। जैसे बात करें दौड़ की, तो डीवीपीएसटी जैसे आपके हर जनपद में देखने को मिला, वैसे आपका दौड़ नहीं होता है भाई, क्योंकि हर जनपद में स्टेडियम या दौड़ का जो फील्ड होता है, ग्राउंड होता है, वो अवेलेबल नहीं है। और बरसात का भी मौसम चल रहा, इसलिए जो है इस पे थोड़ी सी ज्यादा इंक्वायरी और जांच करके ही जो है आपका ग्राउंड शेड्यूल किया जाएगा, नियुक्त किया जाएगा। क्योंकि बरसात के समय में पानी लग जाता है और जाहिर सी बात है कि उससे आपकी दौड़ होल्ड हो जाती है। जैसे हम दरोगा की बात करें तो दरोगा का दौड़ गोरखपुर में था, लेकिन जब इनकी दौड़ स्टार्ट होने वाली थी उसी दिन बारिश हो गया। 2 दिन पहले जम के बारिश हो गया। फिर जिनका भी गोरखपुर में दौड़ होने वाला था, सारे लोगों को लखनऊ भेज दिया गया। वो भी कब, जब सबका दौड़ खत्म हो गया, उसके बाद से जो है इन लोगों का दौड़ शेड्यूल किया गया था। तो इसलिए जो है पूरी तरह से ग्राउंड का इंस्पेक्शन करके जो है दौड़ का ग्राउंड निश्चित किया जाएगा। शायद इसी वजह से जो है आपको ऑफिशियल अभी लेटर देखने को नहीं मिल रहा। इसी वजह से जो है मतलब कि आपको इंस्ट्रक्शन पहले दे दिया गया कि 28 मिनट में हम लोग जो है 4.8 किलोमीटर की दौड़ कराएंगे, और फिर महिलाओं के लिए भी समय निर्धारित जो भी है वो चीजें बता दी गई। ठीक सारे इंस्ट्रक्शन दे दिया गया कैसे दौड़ कराया जाएगा, कैसे फेल पास होगा, ताकि बच्चे जो है अपनी दौड़ के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर्ड रहें और उसी हिसाब से जो है दौड़ करें। तो एक बार आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपकी टाइमिंग कितनी बन रही है और आप कहां पे दौड़ कर रहे हो। अब दौड़ के लिए तो आपका डेट निर्धारित हो गया है, 8 सितंबर आपको मान के चलना है कि आपकी दौड़ उस दिन से स्टार्ट हो जाएगी, अगर सब कुछ फिट रहता है तो। क्योंकि ये इंटरनल लेटर के माध्यम से क्लियर हो चुका है। हो सकता है कि 1-2 दिन में ऑफिशियल भी आपको देखने को मिल जाए। ठीक है मेरे भाई, तो इसमें कोई संदेह नहीं है। अब बड़ा सवाल ये है कि दौड़ आपको कैसे होगा और कैसे आपको तैयारी करना है। देखो, मैं तैयारी के बारे में नहीं बताऊंगा क्योंकि आप खुद समझदार हो, खुद जान रहे हो, लेकिन छोटी बड़ी जो भी प्रिकॉशंस होती है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। देखो, 4.8 किलोमीटर की दौड़ है, तो उत्तर प्रदेश में कोई भी दौड़ होता है, चाहे सिपाही, दरोगा, होमगार्ड किसी का भी, तो ये ग्राउंड पे आपका दौड़ करवाया जाता है। गोल ग्राउंड रहेगा और मान के चलो 12 चक्कर का दौड़ करना होता है मेल कैंडिडेट को, और फीमेल को 6 चक्कर का दौड़ लगभग करना पड़ता है। अब इसमें चक्कर गिनने का मसला होता है, तो आप अपने हिसाब से देख लेना। एक पेन लेके लाइनिंग खींच सकते हो या छोटे छोटे पत्थर ले सकते हो और हर मतलब राउंड के बाद जो है फेंक सकते हो, या मन में भी अगर आपका कंसंट्रेशन पावर हाई है तो आप मन में भी गिन सकते हो। तो मेरे भाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है चक्कर को गिनना, तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी अगर हम बात करें दौड़ में ध्यान रखने वाली बात, तो देखो
जूता पहन के दौड़ने का प्रैक्टिस करना है, या ये भी आप समझ सकते हो कि जिस तरह से आपका प्रैक्टिस है उस तरह से आपको दौड़ करना है। अगर आपका जूता पहन के दौड़ने का प्रैक्टिस है तो जूता पहन के दौड़ना है, खाली पैर दौड़ने का प्रैक्टिस है तो खाली पैर दौड़ना है। मतलब पहले ही ये आप निर्धारित कर लीजिएगा कि कैसे आपको दौड़ना है। अगर मैं अपना ओपिनियन बताऊं, एक्सपीरियंस बताऊं, तो भाई देखो 4.8 किलोमीटर की दौड़ है, लंबी रेस की दौड़ है, तो इसमें हम रिकमेंड करेंगे कि हमेशा आप शूज पहन के दौड़ो, क्योंकि ज्यादा कंफर्टेबल रहता है और टाइमिंग भी काफी ज्यादा है। खैर जूता पहनने के बाद से जो है थोड़ा सा आपका टाइमिंग बढ़ जाता है, ज्यादा समय लगता है, लेकिन आपका टाइमिंग काफी ज्यादा है, तो ये मेंटेन हो जाएगा मेरे भाई। ठीक, तो ये 2-3 बातें हैं जो आपको ध्यान रखना है। बाकी ग्राउंड आपको मैं समझा दूंगा जब भी आपका दौड़ का डेट निर्धारित हो जाएगा, तो मैं एक दिन ग्राउंड पे जाके वीडियो बना दूंगा कि किन किन बातों का ध्यान रखना है। बाकी अभी अगर आप दौड़ के तैयारी कर रहे हो तो ओवरऑल इन्हीं बातों का ध्यान रखना है, चक्कर काउंट करने का ध्यान रखना है, और शूज पहन के दौड़ना है या विदाउट शूज दौड़ना है, ये श्योर हो लेना है अभी ही। तो रीजन भी समझ गए, पहले इंस्ट्रक्शन इसीलिए दिया गया क्योंकि ग्राउंड निर्धारित नहीं हो पा रहा बरसात की वजह से। 10-12 ग्राउंड निर्धारित होगा। लखनऊ एक ग्राउंड फिक्स है जो आपकी 32वीं बटालियन है शायद, वहां पे आपकी ग्राउंड बिल्कुल होने वाली है। जहां जहां भी सिंथेटिक ग्राउंड है वहां पे आपकी दौड़ बिल्कुल फिक्स रहने वाली है। ठीक, अब ज्यादा मात्रा में लोग हैं तो दौड़ आपके थोड़े से लंबे समय तक चल सकते हैं, 10 दिन तक चल सकते हैं। एक दिन में 500 से 1000 के बीच में बच्चों का दौड़ कराया जाता है। दौड़ आपकी सुबह 5, साढ़े 5, 6 बजे से स्टार्ट हो जाता है और लास्ट 11 बजे तक दौड़ चलता है। 10, साढ़े 10, 11 बजे तक आपका दौड़ खत्म हो जाता है। 3 से 4 शिफ्ट में आपकी दौड़ करवाई जाती है। एक बार में 100 से 150 बच्चे तक मैक्सिमम दौड़ाया जा सकता है, अन्यथा 50, 60, 70, 100 इस तरह से जो है आपके ग्रुप्स बनाए जाते हैं। तो आपका दौड़ रेट कंफर्म हो चुका है। तो ये जो भी आपके पास 10-15 दिन समय है, इसमें अच्छे से प्रैक्टिस करिए ताकि आप जो है अपना दौड़ निकाल सके। बाकी जो भी कांस्टेबल वाले हैं अपना DVPST दें, बहुत जल्द जो है आपका भी दौड़ कराया जाएगा। मतलब ये समझो कि होमगार्ड के बाद आपका भी दौड़ होने वाला है मेरे भाई। और जिनका भी ठीक ठाक मार्क्स बन रहा है कांस्टेबल में, अगर वो DVPST पास हो जाते हैं तो भाई आप होमगार्ड का जरूर दौड़ स्किप कर देना, इस बात को ध्यान रखना। नहीं तो एक बार आप दौड़ निकाल लेते हो तो फिर आपका सीट सुनिश्चित हो जाएगा, और अगर आप होमगार्ड नहीं ज्वाइन करोगे तो वो सीट खाली रह जाएगा। तो जिनका भी ठीक मार्क्स बन रहा है कांस्टेबल में तो वो होमगार्ड का दौड़ स्किप कर देंगे स्वेच्छा से, अगर आप चाहें तो। कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो तो कमेंट आप जरूर कर लेना, और टेलीग्राम पे जरूर जुड़ जाना है दौड़ की अपडेट के लिए, कहाँ पे कितने फेल पास हुए उसके लिए, और छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए। जय हिंद।